नमस्कार, हिंदी कथावाक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस सत्य को जानेंगे जिसने स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कर्मयोग। हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की शक्ति को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत उस महान युद्ध क्षेत्र से होती है जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध लड़ा जाना था, कुरुक्षेत्र। युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। महान योद्धा अर्जुन, जो युद्ध में अपने ही गुरुओं, संबंधियों और भाइयों को देखकर विचलित हो गए थे, अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं। उनका मन मोह और करुणा से भर गया था। सारथी के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस असमंजस को दूर करने के लिए उन्हें उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक कर्म है। इसी उपदेश के दौरान कृष्ण ने कर्म योग के गूढ़ रहस्य को अर्जुन के सामने उजागर किया। इस अध्याय का मुख्य सार है, कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन इसे अनासक्ति के साथ केवल लोक संग्रह यानी समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अब हम अर्जुन के इस असमंजस और कृष्ण के उपदेश से प्रेरित एक अलग कहानी में प्रवेश करते हैं, जो कर्म योग के सिद्धांत को और गहराई से समझाएगी। हमारी कहानी का शीर्षक है कर्म का सेतु और लोक संग्रह। हमारा पहला पात्र है विराज, एक युवा सन्यासी। उसने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया था और वह हिमालय की एक गुफा में कठोर तपस्या कर रहा था। विराज का मानना था कि पूर्ण त्याग ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। उसका दृढ़ विश्वास था कि संसार में किए जाने वाले कर्म तो केवल बंधन पैदा करते हैं। अपनी तपस्या के दौरान विराज को अक्सर एक सूक्ष्म गर्व होता था कि उसने दूसरों की तरह व्यर्थ कर्मों से खुद को मुक्त कर लिया है। वहीं दूसरा पात्र था सोहन, एक साधारण पर असाधारण निष्ठा वाला कारीगर। वह एक बड़ी नदी पर एक सेतु यानी पुल बनाने की परियोजना पर काम कर रहा था। सोहन दिनरात अथक परिश्रम करता था। वह पत्थरों को तराशता और मिट्टी को मजबूत करता था, लेकिन उसका ध्यान कभी भी पैसे या प्रसिद्धि पर नहीं रहा। वह बस इतना चाहता था कि पुल बन जाए ताकि नदी के उस पार रहने वाले गरीब गांव वाले बाजार, स्कूल और चिकित्सा तक आसानी से पहुंच सकें। यह था उसका लोक संग्रह। एक बार विराज अपने ज्ञान से सोहन को मुक्त करने के लिए गुफा से निकला और धूल भरे निर्माण स्थल पर पहुंच गया। गर्व से विराज बोला, सोहन, तुम क्यों इस धूल और मिट्टी में खुद को गला रहे हो? यह पुल एक दिन टूट जाएगा। यह सब क्षणिक है। असली मुक्ति तो कर्मों के पूर्ण त्याग में है। मेरी तरह सब कुछ छोड़कर तपस्या करो। केवल त्याग ही मोक्ष है। सोहन ने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ विराज की ओर देखा। महाराज, आप ज्ञानी हैं, पर मैं कर्म के बिना कैसे रह सकता हूँ? सोहन ने पूछा, क्या आप गुफा में श्वास लेना भी छोड़ सकते हैं? वह भी तो कर्म है। सोहन ने समझाया, समस्या कर्म में नहीं है महाराज, समस्या तो कर्म के फल की आसक्ति में है। यह फल की इच्छा ही बंधन पैदा करती है। गुरुओं ने मुझे गीता का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल कर्म न करने से कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता। सोहन ने पुल की ओर इशारा किया। मैं यह पुल अपने लिए नहीं बना रहा। मैं इसे लोगों के कल्याण के लिए बना रहा हूं। कर्म का सच्चा उद्देश्य लोक संग्रह। मैं इसे अपनी पूरी निष्ठा से बना रहा हूं। यह मेरा धर्म कर्तव्य है। मेरा ध्यान केवल कर्म की गुणवत्ता पर है, परिणाम पर नहीं। मेरा काम केवल पुल बनाने का है। उसे सुरक्षित रखना, उसका टूट जाना या उस पर कौन चलेगा, यह मेरा काम नहीं। यह प्रकृति पर छोड़ दिया गया है। इस तरह मैं कर्म करता हूं, पर उसके परिणाम के बंधन से मुक्त रहता हूं। सोहन ने अंत में कहा,
कर्म न करना अज्ञान है महाराज। बिना आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा संन्यास है, यही सच्चा कर्मयोग है। विराज को यह सुनकर गहरा ज्ञान हुआ। उसके गर्व का पहाड़ टूट गया और उसकी आंखों में विनम्रता आ गई। उसने समझा कि जगत को भौतिक रूप से त्यागना नहीं, गुफा में बैठना, बल्कि कर्म के फल की इच्छा को त्यागना ही असली और कठिन संन्यास है। सोहन का निःस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, जो समाज का कल्याण कर रहा था, वास्तव में विराज की कठोर तपस्या से भी श्रेष्ठ था। विराज ने अपनी तपस्या की धारणा छोड़ दी। उसने समझा कि ईश्वर की सेवा केवल जंगल में नहीं, बल्कि संसार में लोगों के बीच अपने कर्तव्य के माध्यम से होती है। विराज अब सोहन के साथ मिलकर गांव के लोगों की सेवा के लिए अन्य उपयोगी कर्मों में संलग्न हो गया। उसका संन्यास अब कर्मयोग में बदल चुका था। सोहन और विराज के संयुक्त प्रयास से पुल का निर्माण पूरा हो गया। वह पुल केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि निःस्वार्थ कर्म की शक्ति का सेतु था। यह कहानी 3 मुख्य शिक्षाएं देती है। 1. कर्म की अनिवार्यता। 2. लोक संग्रह के लिए कर्म। और 3. निष्काम कर्म का सिद्धांत। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया कर्मयोग का उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। कर्म से विमुख होना समाधान नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। याद रखें, आपका हर कर्म महत्वपूर्ण है। उसे निष्ठा और निःस्वार्थ भाव से करें और आप भी अपने जीवन में कर्म योग के आनंद का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कर्मयोग की शक्ति, जिसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर प्रकट किया और जिसे हमने विराज और सोहन की कहानी में महसूस किया। विराज ने भौतिक त्याग किया, लेकिन सोहन ने आसक्ति का त्याग किया। और यही गीता का सार है, कर्म करो पर फल की चिंता न करो। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की यह प्रेरणादायक कथा और इसकी व्याख्या पसंद आई, तो इस पवित्र ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। हिंदी कथावाक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो जीवन के सही मार्ग की तलाश में हैं। हमारा अगला अध्याय और भी गहरा है। अगले भाग में हम जानेंगे कर्मयोग को व्यवहार में लाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अनासक्ति। क्या अनासक्ति का मतलब भावना शून्य होना है, या इसका कोई गूढ़ अर्थ है? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्द ही मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अगले रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।